आत्मा को निर्दोष करने के लिए कुछ सूत्र बताए। पहला, तीर्थ का स्नान करो, पर आत्मा का भी स्नान जरूरी। दूसरा, गुरु की वाणी। तीसरा, प्रत्येक जीव की सेवा। चौथा, व्रत। पांचवा, दान। छठा, शिवालय देवालय में प्रवेश। सातवां, बुजुर्ग माता पिता की सेवा। और आठवां, सुमिरन। कितनी देर सुमिरन कर रहे हैं हम, ये जरूरी नहीं है कि तुम 4 घंटे तक बैठकर भगवान का नाम सुमर रहे हो। कितनी देर सुमिरन कर रहे हैं हम, ये जरूरी नहीं है कि तुमने 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा भगवान के मंत्र का सुमिरन करा। सुमिरन से मतलब है कि तुम्हारे सुमिरन, भले तुम 24 घंटा, फिर वही वाली बात आ गई, 24 घंटा भजन नहीं कर सकते मत करो, 12 घंटा नहीं कर सकते मत करो, 8 घंटा नहीं कर सकते मत करो, 3 घंटा भजन करो। 3 घंटा भी भजन नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो, पर भजन करो। और आधा घंटा भी सुमिरन नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट भी सुमिरन नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो, और 5 मिनट सुमिरन नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भी सुमिरन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चौबीस घंटा परमात्मा ने दिया तो शिवपुराण ये थोड़ी ना करे कि तुम 24 घंटा मंदिर में बैठे रहो। शिवपुराण ये भी नहीं करे कि 24 घंटा तुम जल लेकर मंदिर के अंदर बैठे रहो। यहाँ तो शिवपुराण ने कहा 1 लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। यहाँ शिवपुराण ने यह नहीं कहा आपसे कि आप मंदिर में 1000 लोटा जल चढ़ाओ, मंदिर में बैठे रहो, 2 दिन तक बैठे रहो, 24 घंटा बैठे रहो, आधा घंटा बैठे रहो। ये शिवपुराण नहीं, शिवपुराण ये बोली नहीं। शिवपुराण तो कहती है कि तुम्हारे पास में जितना समय मिले और जब समय मिले और जैसा समय, जितना समय तुमको मिले, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना बस उतना उसका सुमिरन कर। शिव पुराण ये नहीं कहती कि तुम 4 दिन तक मंदिर के अंदर बैठे रहो, 4 घंटे तक मंदिर के अंदर बैठे रहो, 15 दिन तक मंदिर के अंदर बैठे रहो, 8 घंटा मंदिर के अंदर बैठे रहो। शिव पुराण तो कहती है कि अगर आधी में पुनियाद, एक क्षण भी आप शिव के पास बैठे रहो, बस उतना बहुत। एक क्षण देवराज नाम के ब्राह्मण बैठकर शिव कथा को अपने कानों से श्रवण कर लिया, और उतनी देर में भगवान देव अधिदेव महादेव की करुणा हो गई और देवराज भगवान शिव के धाम चला गया। तो क्षण। और भाग्यशाली आप सब जितने भटिंडा के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, आप सब किस्मत भाग्यशाली। मेरे भोले बाबा ने अगर तुमको यहाँ बुलाया है, मेरे शिव जी ने अगर आपको यहाँ पर आमंत्रित करा है, मेरे शंकर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, मेरे बाबा की कथा श्रवण करने के लिए अगर आप यहाँ पहुंचे हो, तो 3 महीना इंतजार करना। मेरा भोला बाबा आपकी क्या प्रदान करेगा कि उसके ऊपर 10 घंटा 12 घंटा बैठ गए सुमिरन करने, मन ही नहीं लग पाया तो शिव कैसे मिले।
फिर भगवान भोलेनाथ मिले तो मिले कैसे? एक क्षण बहुत है। जन्म होता है, बच्चे का प्रसव होता है, मृत्यु होती है, जन्म में जितना समय लगता है शादी में उससे दुगना समय लगता है, और मृत्यु में सबसे कम समय लगता है। हिचकी आई और एक में तो प्राण छोड़। सबसे कम समय लगने वाला अगर कुछ है तो मौत है, मृत्यु। समय एक चुटकी का समय लगेगा, चलेगा। एक क्षण में प्राण छूट जाए, एक क्षण। बस जैसे मौत को आने में एक क्षण लगता है, अगर दिल से देव अधिदेव महादेव को पुकार लिया जाए तो मेरे शंकर को आने में भी केवल एक क्षण लगता है, एक क्षण, ज्यादा नहीं, एक क्षण। क्यों प्रदोष का व्रत आता है? क्यों शिवरात्रि आती है? क्यों सोमवार आता है? क्यों अमावस्या आती है? क्यों पूर्णिमा आती है? इसलिए रोड पर चलते 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 स्पीड ब्रेकर आता है। स्पीड ब्रेकर क्यों आता है? कि अपनी स्पीड को थोड़ा धीमा कर लो, स्लो कर लो, थोड़ा धीमा करो, थोड़ा स्लो करो। स्पीड ब्रेकर बीच बीच में पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं। सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट बांधो, हेलमेट लगाओ। बीच बीच में पुलिस भी खड़ी रहती है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। पुलिस अगर बोल रही है कि सीट बेल्ट लगाओ तो इसमें फायदा किसका है? तुम्हारा। हेलमेट लगाओ, इसमें फायदा किसका है? तुम्हारा। इसमें फायदा है किसका? स्पीड ब्रेकर बीच में आए, फायदा किसका? तुम्हारा। थोड़ी स्पीड थोड़ा स्लो करो जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। शिव पुराण की कथा कहती है जैसे प्रदोष आए, जैसे शिवरात्रि आई, जैसे सोमवार आए, जैसे सोमवार आया, प्रदोष आया, शिवरात्रि आई, ये सब हमारे सामने आते हैं कि हमारे जीवन की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम कर कर थोड़ा सा समय परमात्मा को देना प्रारंभ करें, जिससे हमारी जिंदगी के जितने दुख आते हैं वो एक ना एक दिन हमारा ईश्वर, हम जिसको भजते हैं। शिवपुराण ने ये नहीं कहा कि तुम केवल मुझे भजो, शिवपुराण ने यह भी नहीं कहा कि तुम केवल राम को भजो, शिवपुराण ने यह भी नहीं कहा कि तुम केवल कृष्ण को भजो, शिवपुराण ने यह भी नहीं कहा कि केवल शंकर को भजो। शिवपुराण तो यह कहती है कि तुम्हारे हृदय में जो रब है, तुम्हारे हृदय में जो ईश्वर विराजमान है, तुम जिसका भजन करते हो, तुम जिसका स्मरण करते हो, उसके प्रति अपनी चित्त वृत्ति को इतनी प्रबल कर लो कि एक दिन अंत समय में वही ईश्वर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारे दुख को मिटाकर चला जाए। वही ईश्वर, वो ईश्वर। और जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा है,
उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। शिव की कृपा, शंकर की करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया जब तक नहीं होती तब तक जीवन का कोई दुख मिट नहीं सकता। सबकी सुनता है, मेरी भी सुनता। हम आप लोगों से भी कहते हैं एक संबंध शिव जी से जोड़ लो, एक संबंध शंकर जी से जोड़ लो, पिता मान लो उसको। शिव पुराण की कथा में आया करो तो ये कहकर आया करो घर वालों को कि मैं मायके में जा रही हूं, 7 दिन अपने बाप से मिलूंगी और मेरा पिता मुझे कुछ देकर भेजेगा, ये निश्चित। और बिना उसकी कृपा के कुछ मिल नहीं सकता।